प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को एक बार जय मसीह की। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कोई परमेश्वर का वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलने का कोशिश करता है। बहुत लोग उसके अनुसार चलते हैं और बहुत लोग अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो रुक जाते हैं या फिर उनको पीछे खींच कर ले आती है। वो कौन सी चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छा, आपका शौक़, है ना, और आपको सच्चाई से ना चलना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार लास्ट में चलेंगे ना सच्चाई से, अभी थोड़ा सा पाप कर लेते हैं, दारू पी लेते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है कि जब आप पास्टर को या प्रचारक को सुनते भी हैं ना, तो यहाँ पर भी आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव को लाता है। यदि मेरे दोस्त मैं आपको कहूँ, अगर आप शास्त्री और फरीसी के समान वचन को प्रचार करने वाले को सुनते हो, तो मैं आपको सच कहता हूँ, आपके जीवन में ज़्यादा प्रभाव या ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्री और फरीसी, उनका नाम से ही ये जाना जाता है कि वो एक दिखावटी का जीवन जीते थे, है ना। उनके जीवन में वैसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन वो बाहर वैसा दिखाने का कोशिश करते थे। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप शास्त्री और फरीसी के समान वचन को प्रचार करने वाले को सुनिएगा, है ना, तो मैं सच कहता हूँ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यीशु के जैसा वचन प्रचार करने वालों को सुनिएगा, तो मैं सच कहता हूँ आपका जीवन बदलता ही जाएगा और पूरी तरह से बदल जाएगा। और आप एक दिन गवाही देंगे परमेश्वर के भवन में, है ना, परमेश्वर के लोगों के बीच में खड़े होकर गवाही देंगे कि यीशु मसीह ने मुझे किस तरह से बदल दिया, उनका वचन मेरे जीवन में कैसा काम किया। तो मेरे दोस्त, आइए आज किस वचन को जानते हैं, यीशु मसीह कैसा प्रचार करता था। तो आइए उस वचन को जानते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 का 31 वचन, है ना। 31 और 32 को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं 31 वचन को पढ़ता हूँ। यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सब्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। आराधना का दिन, जिस दिन लोग संगति करते थे, उस दिन, है ना, परमेश्वर के भवन में जाकर, मंदिर में जाकर यीशु मसीह उपदेश दे रहा था। 32 वचन में देखते हैं, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हालेलुया। ये होता है सच्चा उपदेशक, ये होता है सच्चा वचन का प्रचार करने वाला। मेरे दोस्त देखिए, जो खराई से वचन को प्रचार करेगा ना, वो आपको शरीर में मोटिवेट नहीं करेगा, आपको शरीर में बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं करेगा, क्योंकि हमें शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीना है ना। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे 32 वचन में गौर करने वाली बात यह है, वे उसके उपदेश से चकित हो गए। कौन? बहुत सारे लोग जो कलीसिया में बैठे थे, है ना, जो संगति कर रहे थे, जो सुन रहे थे, वे चकित हो गए। आगे देखते हैं, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हालेलुया। अधिकार सहित मतलब आप क्या समझते हो? मान के चलिए उसको ऊपर से ऑर्डर मिला है। एग्जाम्पल में बात करता हूँ, जैसे किसी आर्मी को ऊपर से ऑर्डर मिल जाता है कि जाओ अपना हथियार उठाओ और जो तुम पर हमला कर रहे, जो दुश्मन है, उन पर भी तुमको हमला करना है, तुम चाहे जैसा भी हमला करो। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जाकर अपना हथियार उठाएगा और हमला करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर से अधिकार मिला है। ठीक वैसा ही यीशु को अधिकार मिला था ऊपर से। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, यीशु मसीह जो चीज़ भी कहते थे ना, वो उनके जीवन में पहले होता था, तभी वो लोगों को बताते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में। जैसे कि मेरे दोस्त, मैं भी अभी यूट्यूब पर आप सभी के लिए यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ ताकि आप सीखें। लेकिन मेरे दोस्त, क्या होगा जब मैं जो चीज़ को बोलूँ और वो चीज़ मेरे अंदर ना हो? तो क्या आप मेरी बातों से सहमत होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो ठीक वैसा ही शास्त्री और फरीसी जब प्रचार करते थे ना, तो उनके जीवन में वो नहीं होता था। वो सिर्फ दिखावटी का जीवन जीते थे, वो बाहरी जीवन जीते थे, अंदर से उनको कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। मेरे दोस्त, यीशु मसीह जब बोलता था ना, तो अंदर से स्ट्रॉन्ग करने वाली बातों को बोलता था, है ना। वो खुद में वो होता था। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर कोई प्रचारक ये कहे कि व्यभिचार नहीं करना है,
क्योंकि व्यभिचार पाप है, परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आप उनके जीवन में देखिएगा ना कि वो व्यभिचार में है या नहीं है। मेरे दोस्त, जो अधिकार सहित प्रचार करते हैं ना, उनके वचन में, उनके बोलने का तरीका से ही आप समझ जाओगे कि ये कैसा व्यक्ति है। मेरे दोस्त देखिए, शास्त्री और फरीसी के जैसा प्रचार करने वाले आपको बढ़ा चढ़ाकर वचन बताएंगे, है ना। आपको बहुत ज़्यादा वचन ओवर मतलब सांसारिक चीज़ों को ऐड करके, है ना, अपना मन बुद्धि ताकत लगा करके आपको बताएंगे ताकि आप खुश हो जाएं। मेरे दोस्त, हमें किसी मनुष्य को खुश नहीं करना है, उनके जीवन को बचाना है। बस हमें ये प्रयास रहता है कि बस आपको ये समझ में आ जाए जो चीज़ मैं कह रहा हूँ। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक प्रचारक का मकसद यही होता है कि जो वो प्रचार कर रहा है वो उनकी ओर से ना हो, और जो भी प्रभु उनको बताए हैं बस वो आपके तक पहुँचाए और आपको भी भली भांति वो चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये होता है एक प्रचार का मकसद, प्रचारक का मकसद। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दारू नहीं पीना है, व्यभिचार नहीं करना है ना, चोरी नहीं करना है, तो मेरे दोस्त वो चीज़ पहले मेरे अंदर होना चाहिए ना। जब मेरे अंदर ये चीज़ होगा तो मैं कैसा प्रचार करूँगा? अधिकार के सहित प्रचार करूँगा, है ना। तो मेरे दोस्त, ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी तरह से 100% परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि पृथ्वी में जितने भी यीशु के बाद जो सेवक है वो कोई भी यीशु के जैसा परफेक्ट पूरी तरह से नहीं हो पाए, ना कभी हो पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए क्या होता है, हर एक मसीह जो यीशु का वचन को प्रचार करता है, सेवा करता है, वो परफेक्ट नहीं होता है। वो जीवन भर गलतियां करता है और अपनी गलतियों को सुधारते रहता है। लेकिन मेरे दोस्त, हमें जानबूझकर पाप नहीं करना है, जानते हुए भी किसी प्रकार का गलतियां नहीं करना है। गलती वही होता है जो अनजाने में होता है, और पाप उसी को कहेंगे जो जानबूझकर होता है। हालेलुया। जैसे आपको पता है ना, नशा करना पाप है, परमेश्वर से घृणा करता है, वचन साफ कहता है। तो मेरे दोस्त, जब वचन साफ कहता है कि दाखरस के मतवाले ना बनो, यानी दारू के पीने वाले ना बनो, क्योंकि दारू पीने से मतवालेपन आता है, और मत जाने के बाद जिसके अंदर नशा हो जाता है तो आप देखे होंगे इनका जीवन कैसा होता है। तो परमेश्वर इन सारी बातों को साफ साफ कहता है कि तुम्हें नशा नहीं करना है, पाप नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, डाह नहीं करना है, निंदा नहीं करना। मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह जब इन बातों को कहते थे ना, तो अधिकार के साथ कहते थे। तो ठीक वैसा ही जब तक एक मनुष्य के जीवन में वो वचन नहीं दिखेगा, वो अधिकार के साथ प्रचार कर ही नहीं सकता है। अगर वो बढ़ा चढ़ाकर करेगा भी तो मैं सच कहता हूँ, सुनने वाले के जीवन में ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वचन से बाहर प्रचार करते हैं ना, वो बिल्कुल ही गलत है और वो सही उपदेशक नहीं है। जो वचन से बाहर प्रचार करते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसे संसार की चीज़ें, फिल्मों की डायलॉग, गाना, शायरियाँ, चुटकुला, ये सब जो संसारिक की चीज़ों को अपने प्रचार में ऐड करते हैं ना, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे ऑनलाइन हो, जहाँ भी हो, जो संसार की चीज़ों को अपने प्रचार में घुसाते हैं ना, वो प्रचारक नहीं हो सकते। वो शास्त्री और फरीसी के समान है। मेरे दोस्त, मैं आपको एक समझाने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए, मेरे हाथों में है बाइबल, ठीक ना। आप इस बाइबल को पूरा उलट पुलट कर लीजिए। बाइबल के अंदर आपको ऐसा कहीं पर ही नहीं मिलेगा कि एक जगह वचन लिखा हो और उसके बगल में एक चित्र को दिया गया हो। चित्र मतलब फोटो को। जैसे कि मेरे दोस्त, यह बाइबल है, इसमें सिर्फ वचन ही क्यों लिखा गया है? इस बातों को कभी गौर किए हैं? क्योंकि मेरे दोस्त, इसको समझना आसान नहीं है ना। जब तक आप पवित्र आत्मा के अगुवाई से बिना प्रार्थना का, है ना, बिना अपना जीवन यीशु को दिए हुए इसको समझना चाहोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। कुछ कुछ बातों को समझ लोगे, लेकिन उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो मेरे दोस्त, आप कभी सोच कर देखे हैं कि वचन में आखिरकार कहीं फ़ोटो क्यों नहीं लगा हुआ है? मान के चलिए यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं, है ना, तो बगल में एक पहाड़ भी तो होना चाहिए ना, बगल में एक पहाड़ का चित्र भी तो होना चाहिए, फ़ोटो भी तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो वचन लिखा गया है उसको समझने के लिए एक ड्राइंग, एक फ़ोटो क्यों नहीं इसमें प्रिंट किया गया है? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, हमें प्रभु के मुख से निकले हुए वचन से बाहर नहीं जाना है।
है ना। जो परमेश्वर ने कहा है बस उसी को पढ़ना है, उसी को समझना है, उसी के अनुसार चलना है और उसी के अनुसार लोगों को बताना है। ना बाइबल को घटाकर, ना बाइबल को बढ़ाकर, ना बाइबल को तोड़ मड़ोड़ कर, है ना। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रचार किसी का सुनते हैं तो ये ज़रूर नोटिस करें कि उनके प्रचार सुनने से मैं शरीर में मोटिवेट हो रहा हूँ या फिर आत्मा में। मेरे दोस्त, शास्त्री और फरीसी आपको शरीर पर मोटिवेट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित करेंगे, लेकिन आत्मा में मोटिवेट करने वाले, आत्मा में आपको आगे बढ़ाने वाले, वो शरीर में आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, वो आपको आत्मा में मोटिवेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं कि हमें किन जैसों की वचन को सुनने चाहिए। मेरे दोस्त, यीशु के जैसे प्रचार करने वालों की वचन को सुनने चाहिए, जो अधिकार के सहित प्रचार करते हैं। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा बहुत बड़ा काम किया है और मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन को प्रभु इसी तरह से आगे बढ़ाता रहे। आमीन।